महागठबंधन की वही दुर्गति, उससे भी बदतर दुर्गति जो है अब वहां विधान परिषद में भी होने जा रही है। एकदम बिल्कुल आप समझ लीजिए कि उस जगह आकर के खड़ा हो जाएगी जहां 1 से 2 सदस्य उनके बच जाएंगे। बिल्कुल। उनकी स्थिति कांग्रेस से भी बदतर हो जाएगी, कांग्रेस के 2 सदस्य ही गायब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, 75 में से 1 सीट खाली हुआ है। इन सभी चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा अगर कहीं असर पड़ेगा तो वो राज्यसभा में असर नहीं पड़ेगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महागठबंधन की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव अभी तक कैमरे के समक्ष नहीं आए हैं। क्या तेजस्वी यादव ने लालू यादव की बात नहीं मानी? लालू यादव के बारे में बिहार में एक अलग ही चर्चा रहता है। आप जानते ही हैं, लालू यादव एमओआई समीकरण की राजनीति करके लालू यादव ने 15 साल तक बिहार में राज किया। अब तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, सब जानता है। क्या तेजस्वी यादव लालू यादव से सीख रहे हैं, या लालू यादव की बात और लालू यादव की राय तेजस्वी यादव नहीं मानते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव को एक झटका तो पहले लग ही चुका है। 2024 में भी किस तरीके से तेजस्वी यादव को झटका लगा ये आपने देखा। 2025 में विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ क्या कुछ हुआ ये भी आपने देखा। क्या कोई और झटका इंतजार कर रहा है क्या तेजस्वी यादव का? फिर तेजस्वी यादव को कोई झटका लगेगा क्या? या लालू यादव की बात नहीं मान रहे हैं तेजस्वी यादव? क्या लालू यादव की विरासत को आगे ले जाएंगे तेजस्वी यादव? क्या कुछ होगा सब जानेंगे इस खबर में। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, लालू यादव एक नामी है बिहार में 15 साल, नीतीश कुमार 20 साल। अब लालू यादव जिस तरीके से बिहार में राजनीति करते थे, तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव लालू यादव की राय मानते होंगे कि नहीं? क्या लगता है, या तेजस्वी यादव उतने स्मार्ट बन चुके हैं कि लालू यादव की राय की कोई जरूरत नहीं है उनको? देखिए दीपक, इस पर तो लगातार हम खबर कर ही रहे हैं। कल भी आपके साथ जो हमने खबर किया था उसमें हमने बताया था कि कहीं ना कहीं समीक्षा के बाद, खुद समीक्षा में नहीं रहते हुए भी तेजस्वी यादव समीक्षा का हिस्सा बने। उस समीक्षा के बाद क्या कुछ निकल के सामने आया वो सबको आपको पता है। एक वीडियो इधर बीच में जो मैंने खबर किया उसके बाद से एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें एक सहनी समाज के नेता हैं अनिल सहनी, वो प्रदेश अध्यक्ष को जाकर के इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग जिस तरह से खुल करके समर्थन करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, उस तरह से हम लोगों का सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जबकि आपको पता है कि मुकेश सहनी जैसे दिग्गज नेता, जो सहनी समाज के अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं, वो भी उसी खेमे का हिस्सा थे। उसके बावजूद भी जो स्थिति हुई, उस स्थिति के साथ साथ इसकी शुरुआत लगभग 2024 से ही हो चुकी थी जी। लालू प्रसाद यादव के मेन फ्रेम से बाहर होने और लालू प्रसाद को साइड किनारा करके, भले ही उनके नाम का लोग ये कर लेता हो कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के इशारे पर टिकट मिलता है, मैंने सारी बातें बताई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लालू प्रसाद से अब कोई पूछता तक नहीं है, झूठ मूठ का भी नहीं पूछता है। कोई खास लोग जो होते हैं, जो लालू प्रसाद के प्रिय में से हैं, वो लालू प्रसाद से चाहते हैं कि आशीर्वाद एक बार ले लें। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें राजद के जो गिरने का क्रम है ना, वो लगातार जारी है। आप 2020 के चुनाव को एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे प्रदर्शन बेहतर था, लेकिन उसके पीछे का भी कारण आपको पता है। मैंने उस पर भी आपको डिटेल में बताया था कि आखिरकार क्यों वो 75 सीटें आई थी उनको जी। वो भी बात हमने कही, उसको प्रूफ भी हो गया आप तो कि 75 में से 25 हो गया, यानी आपके 25 की ही औकात थी आपको 2020 में। ये भी बात पता चल गया। 2020 में भी जो भीड़ तो इस बार भी जुटी थी, 2020 की तरह ही इस बार भी तो इस बार भी किया था। 2020 की तरह ही आपके दुश्मन भी थे, लेकिन आपके सहयोगियों की संख्या भी कम नहीं थी। इन सबके बावजूद नए सहयोगी आए थे, आईपी गुप्ता आकर के आपका हेल्प कर रहे थे। ये सारी बातें हुई थी। आपने 9 सीटें कम दी थी कांग्रेस को, ये भी बातें तय थी जी। लेकिन इन सबके बावजूद अपने तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, वही हाल हो गया। और इसके बाद अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। अभी करारी हार के बाद असल शुरुआत तो अब होने वाली है। लेकिन एक बड़ी बात है, आप तेजस्वी यादव को, जैसा कि आपने थंबनेल में लिखा है और उसमें दिख रहा है साफ तौर पे, तेजस्वी यादव को झटका लग सकता है। 2-3 झटके लग गए बाबा। अब कौन सा ऐसा झटका है जो आप बताने जा रहे हैं जो तेजस्वी यादव को नहीं पता है? देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी राजनीति को आगे लेकर के चल रहे हैं, उनमें क्षमता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब आप राजनीति करते हैं तो आपको लोगों के बीच में होना पड़ता है, आपको अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी पड़ती है, और आपकी बातें लोगों तक उस नजरिए से नहीं पहुंच पा रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं कि जिस तरह से संजय यादव
चुनाव से पहले एक्शन में नजर आ रहे थे, मीडिया को धाए धाए बाइट दे रहे थे, तेजस्वी यादव को किनारा करके अपने आते थे बाइट देने के लिए। ये सारी चीजें आपने देखी होगी। कई मीडिया कॉन्क्लेव जो है पैसा पर जो किया जाता है, उस कॉन्क्लेव में भी आपने देखा होगा कि एक्शन में संजय यादव नजर आते थे, उनकी टीम नजर आती थी, शक्ति यादव नजर आते थे, सभी लोग नजर आ रहे थे। लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं? सभी लोग कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। और इसका कारण ये है ना कि अभी तो ये शुरुआती झटका था, एक करारा झटका के बाद अभी झटके पर झटके लगना बाकी है। आप अब जो स्थिति सामने आ रही है उसमें आपको पता है कि राज्यसभा की सीटें इनकी गई। 2024 में मीसा भारती के लोकसभा जीतने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी, वो सीट तो इनके हाथ से निकल गई। बिल्कुल। तो जब सीट निकल गई तो आप समझ सकते हैं कि वही सीट नहीं है, उसके अलावे भी कई सीटें खाली होने वाली है। आने वाला जो 2026 होगा, 26 में आपको 4 सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं। उसमें से जो सीटें खाली हो रही हैं उसमें यही नहीं, विधान परिषद और राज्यसभा दोनों जगह इनका स्थिति बहुत बुरा होने वाला है। हम राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं कि राज्यसभा की दो सीटें जो खाली हो रही हैं आफाक अहमद की, वो सीटें भी खाली हो रही हैं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि एक सीट जो है और भी खाली हो रही है। इन सभी चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा अगर कहीं असर पड़ेगा तो वो राज्यसभा में असर नहीं पड़ेगा जी। वहां तो आपने संजय यादव को भेज ही दिया है। अब संजय यादव तो भाई पहाड़ उठा लेंगे, हनुमान जी हैं, अकेले काफी हैं वहां राज्यसभा में समझ लेने के लिए आपकी पार्टी को। वो भी तो चाणक्य हैं। और क्या क्या है वो तो सब पता चल ही रहा है। 2015 के बाद जो जो हो रहा है वो सबको पता चल रहा है। खैर इन सारी बातों पर हम नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे कि विधान परिषद की सीटों की बात करें तो विधान परिषद की 75 सीटें हैं। और यहाँ जो आप देख रहे होंगे कि लगातार डोमिनेट कर रहा था राजद, उसकी सीटें अब धीरे धीरे करके इन 5 सालों में एकदम बिल्कुल आप समझ लीजिए कि उस जगह आकर के खड़ा हो जाएगी जहां 1 से 2 सदस्य उनके बच जाएंगे। बिल्कुल। उनकी स्थिति कांग्रेस से भी बदतर हो जाएगी, कांग्रेस के 2 सदस्य गायब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अभी जो वर्तमान परिस्थिति है 75 में से एक सीट खाली हुआ है, जो मंगल पांडे जीत करके गए हैं उनकी सीट खाली हुई है। कई सीटें खाली होने वाली हैं। इनमें से जो खाली होने वाली सीट है उसमें बंशीधर बिरयासी की खाली होगी, नीरज कुमार की खाली होगी, सर्वेश कुमार की खाली होगी, एनके यादव की खाली होगी। 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र नवल किशोर यादव, मदन मोहन झा, संजय कुमार सिंह, आफाक अहमद, ये सभी सीटें जो है खाली होगी, इस पर चुनाव होने होंगे। बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के आपको पता भी होगा कि जो सीटें हैं उनमें से अभी वर्तमान में जो एनडीए गठबंधन है उनके पास कुल मिलाकर के 46 सीटें हैं। बिल्कुल। 75 में से 46 सीट उनके पास है। 21 सीटें जो हैं वो विपक्ष के पास है, जिसमें से राजद के पास 17 है और कांग्रेस के पास 3 है, लेफ्ट के पास 1 सीट है। बिल्कुल। जो निर्दलीय हैं वो सरकार का ही समर्थन करते हैं, मैक्सिमम देखा गया है। तो 7 सीटें निर्दलीय के पास है और 1 सीट जो हमने खाली बताई। बाकी 24 सीटें जो है बीजेपी के पास है, 21 सीट जेडीयू के पास है और 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास है। ये भी आपको पता है। आने वाले समय में जो इन सीटों को देने की बात की गई है तो आपको पता होगा आरएलएम का को भी 1 सीट मिलेगी, जैसा कि मंत्री बनाया गया है। तो ये सब तो होगा ही होगा। लेकिन असल जो है कि जो 75 सीटों का आकलन है उसमें से 27 ऐसी सीटें हैं जिसमें सदस्यों को विधानसभा के सदस्य चुन करके लाते हैं। ये 2 वर्षीय चुनाव होता है। बिल्कुल। हर 2 वर्ष पर कुछ लोगों का बाहर होते हैं, कुछ लोगों का चयन होता है। तो आने वाला 5 साल जो होगा उस 5 साल में आप समझ लीजिए कि जो चुन करके लोग आए हैं उसमें 17 लोग में से अधिकांश लोग उसी तरह से आए हैं, क्योंकि 75 सीटें पिछली बार जीत करके आए थे आप जी। तो उसके आधार पर आपकी संख्या बनती थी, लगभग 30 के आसपास संख्या बनती है। तो 30 आपके पास पूरा नहीं हो रहे हैं तो 1 सदस्य आप बचा सकते हैं, यही ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपके पास 25 है और बाकी अपने सहयोगियों को मिला करके उसमें भी उठा पटक होगा कि भाई हमको वो दे दीजिए, तो हमको दे दीजिए, तो हमको दे दीजिए। तो खैर वो तो आप चलिए 27 सीट जो है विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके आधार पर चुन करके आते हैं। इसमें 24 सीटें जो हैं वो त्रिसदस्यीय पंचायत से होती है। बिल्कुल। इसमें नगर पालिका चुनाव है, जिला परिषद है, इन सब से चुन करके आते हैं। इसके बाद 6 सीटें जो हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और 6 सीटें जो हैं वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आती है। इसके बाद 12 सीटें जो है राज्यपाल जो है वो नामित करते हैं जी। तो राज्यपाल वाली भी सीट आपके हाथ से गई, क्योंकि राज्यपाल आपको क्यों नॉमिनेट करेंगे भाई? बिल्कुल। तो सत्ता पक्ष के राज्यपाल होते हैं तो राज्यपाल वहां नॉमिनेट करते हैं। 12 सीटें राज्यपाल को जाती हैं।
ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो विधानसभा में दुर्गति हुई है महागठबंधन की, वही दुर्गति, उससे भी बदतर दुर्गति जो है अब वहां विधान परिषद में भी होने जा रही है। बात अगर राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। और राज्यसभा में भी एक बात साफ साफ नजर आ रहा है कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें अब विधानसभा के आधार पर ही उसमें होता है, विधानसभा के सदस्यों के आधार पर उसमें चुनाव होता है, तो उस चयन में भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदलेंगी। राज्यसभा की सीटें जो है 5 सीटें खाली होने वाली है। राजद में प्रेमचंद गुप्ता, अमरेंद्र धारी सिंह जो है एडी सिंह, उनकी सीट खाली हो रही है। जेडीयू के हिस्से से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर, ये 2 सीट खाली हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की 1 सीट है। ये सभी मिलाकर के 5 सीटें खाली हो रही हैं और इन 5 सीटों पे एनडीए गठबंधन का ही दबदबा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा फिर से कंटिन्यू किए जाएंगे, ये बात लगभग कंफर्म है। बाकी की 2 सीटें जो आपके पास थी प्रेमचंद गुप्ता की और एडी सिंह की, वो दोनों सीट आपके हाथ से निकल रही है, यानी कि राज्यसभा में भी आपकी 2 सीटें साफ हो गई। तो ऐसी स्थिति में सिंपल बात समझ लीजिए, इनका भी अप्रैल में लगभग चुनाव होना है 2026 में। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात यह है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके एक फैसले या फिर तेजस्वी यादव के जिस कारण से भी रहा हो, उन्होंने अगर अपने पत्ते सही ढंग से नहीं खेले तो उसका खामियाजा सिर्फ उन्हीं को नहीं भुगतना पड़ेगा, पूरे गठबंधन को भुगतना पड़ रहा है। और जो साफ साफ नजर आ रहा है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बैकफुट पर हैं और तेजस्वी यादव के कारण जहां एक तरफ विधानसभा में उनकी बुरी दुर्गत हुई है, वहीं अब उनका विधान परिषद और राज्यसभा में भी बुरी दुर्गत होने वाली है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि राजद जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और महागठबंधन के जो घटक दल के साथी हैं वो अपने लिए नया रास्ता खोज रहे हैं। इस बीच में एक खबर और भी कहीं मैं देख रहा था कि नया जो गठबंधन है वो प्रशांत किशोर भी अब समझ गए हैं कि बिहार में अकेले दम पर नहीं चला जा सकता है, तो उनका आने वाला गठबंधन हो सकता है कि कांग्रेस के साथ हो और कांग्रेस के साथ साथ जो महागठबंधन के अन्य साथी हैं वो भी आ जाएं। यानी कि अगर ऐसा होता है और मुख्य विपक्ष की भूमिका में अगर प्रशांत किशोर आ जाते हैं तो वोकल भी हैं, डरते भी नहीं हैं, उनकी कोई लेगेसी भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होंगे। जो चर्चाएं चल रही हैं कि राजद कॉम्प्रोमाइज था इसलिए ऐसा हो गया, तो ये सारी परिस्थितियां राजद के सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कल तक 2024 के चुनाव से पहले तक ये कहा जा रहा था जदयू समाप्त हो जाएगी, वहां तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन समाप्ति के कगार पर राजद है। हालांकि एक बात मैं जरूर बता दूं कि लालू प्रसाद अभी जिंदा है, वो फिर से फिनिक्स की तरह राजद को और खड़ा कर लेंगे जैसा उम्मीद जताई जा रही है। और राजद में अगर कुछ बड़ा परिवर्तन, बड़ा नेतृत्व या नेतृत्व में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने कहा भी था 2 दिन पहले कि लालू प्रसाद समीक्षा कर रहे हैं और हो सकता है कि लालू प्रसाद कोई बड़ा फैसला ले लें, जिस फैसले को लेकर के तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम को निकाल बाहर कर दें। कांग्रेस ने तो संदेश भी दे दिया है, पानी बंद कर दें। तो ये सभी चीजें संभव लगती हैं। वेट कीजिए, 14 जनवरी तक का ये जो फेज है इसमें सरकार के भी कामकाज को देखना है। हालांकि सरकार जो काम कर रही है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, विपक्ष उसके सामने है नहीं, गोल पोस्ट खाली है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, गोल पोस्ट खाली है और सामने वाले प्लेयर को कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लुढ़का देना है, बॉल गोल हो जाएगा। और ये धक्का-धक गोल जो है हो रहा है। हर मैच के बाद कुछ हो सकता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में खुद को बनाए रखेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे। नहीं तो बाबा ने बताया ही आपको कि कांग्रेस और जनसुराज आने वाले समय में भी एक साथ दिखाई दे, और अगर प्रशांत किशोर अगर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखेंगे तो फिर तेजस्वी यादव के लिए एक और नया झटका तैयार है। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।